आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे कर्णिका सेठ आंटी को। आंटी आए और सत्संग शेयर करें। शुक्राना गुरु जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे ये गुरु जी का सत्संग करने का मौका मिला है। पहली बार मैं गुरु जी को सन 1999 में मिली थी और मुझे एक बार ही बताया कि वहां पर गुरु जी हैं, आप वहां चलिए। शिखा आंटी हैं, लाजपत नगर में रहती हैं, उनके जरिए से हमें गुरु जी के बारे में पता चला था और मैं अपनी मदर के साथ, इंदिरा सानी आंटी जी के साथ वहां पर गई एम्पायर स्टेट में। और एम्पायर स्टेट में जब मैंने उन्हें पहली बार देखा, मैंने उनके चरण स्पर्श किए, मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मैं शायद अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ कि वो बिल्कुल ऐसे मतलब लग रहा था कि भगवान सामने बैठे हैं और उनसे हम आशीर्वाद ले सक रहे हैं। इतनी बड़ी बात हमें ये महसूस हुआ वहां जाके। और उस संगत उस टाइम काफी 30 या 40 लोग थे जिस टाइम मैं पहली बार गई। और जब मैंने देखा कि वहां कैसे जल प्रसाद मिल रहा है, चाय प्रसाद मिल रहा है, लंगर हो रहा है और भजन लगे थे, और गुरुजी बहुत ही, उनकी मुस्कुराहट अभी भी मुझे वो याद है जो मैंने उनको देखा। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि मतलब मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि वो दिन मुझे नसीब हुआ। और अब मैं उनसे मिलती भी रही उसके बाद भी, जब वो एम्पायर स्टेट में थे और बड़े मंदिर भी गए, तो उनके पास बैठने से ही इतना अच्छा महसूस होता था कि सारे टाइम सुगंध और बहुत ही जैसे गुलाब की सुगंध सारे समय वहां पर रहती थी। और पूरा वातावरण ऐसा था कि किसी को कोई भी बीमारी हो या कोई भी तकलीफ हो, वहां बस बैठ के आंख बंद करके चुपचाप शांत शांत वातावरण में आप बैठें और वहां पर गुरु जी का स्मरण करें, सामने गुरु जी को देखें, वो अपने आप ठीक हो जाता था। तो ये हमने असली में देखा भी है ये चीज, क्योंकि मेरे को एक चीज याद है एक दिन कि मेरी इंदिरा सानी आंटी जी, मेरी मदर को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरी पीठ को मल दो। तो उनको भी थोड़ा लगा कि आश्चर्य हुआ कि गुरुजी ने ऐसे बोला, तो जरूर कुछ इसके पीछे कारण है। तो उन्होंने इंदिरा सानी आंटी जी ने उनकी पीठ को मला, और जब वो मला तो उन्होंने थोड़ी देर बाद उनकी पीठ बिल्कुल लाल से दिखने लगी। और फिर गुरुजी ने बहुत ही मतलब देखा उनको और बहुत ही मुस्कुराते हुए ये बोला कि जहाँ तेरा कल्याण हुआ। तो उनकी कोई तकलीफ थी जो वो ठीक कर रहे थे, और उन्होंने ये शब्दों में उनको बोला, और वाकई में उनको कोई हेल्थ इशू था जो वो ठीक हो गया। तो ये उसके लिए कोई दवाई खाती थी या कुछ करती थी, वो सब छूट गया। तो ये बहुत ही अच्छा, हम लोग बहुत ही कहते हैं ना कि हैरान थे कि ये कैसे गुरुजी ने देख करके ही और इस तरीके से किसी की भी कोई बीमारी को भी वो ठीक कर सकते हैं, या कोई तकलीफ हो किसी को वो उसको सही कर देते थे और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते थे। और उनके जो कपड़े थे, मुझे अभी भी याद है कि जब वो उनका चोला जब वो ड्राई क्लीन पे जाता था लाजपत नगर में, तो उस टाइम हमारी कभी कभी गाड़ी में जाता था और वहां पर इतनी महक आती थी, इतनी सुगंध आती थी पूरी गाड़ी में कि मतलब हम हैरान होते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि कई बार तो धुले हुए कपड़े, जैसे चोला वापस जा रहा है धुला हुआ हो, तब भी वो महक नहीं जाती थी। तो ऐसा तो कभी देखा नहीं। तो ये बहुत ही हम लोग हैरान होते थे कि गुरुजी की कैसे महिमा है कि इस तरीके से भी मतलब हम देख पा रहे हैं, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। और फिर कई बार ये ऐसा भी हुआ कि मैंने ये सोचा कि कई लोग बैठे हैं, अपनी अपनी बताते थे बातें। तो बोलते थे कि गुरु जी को याद करो और कोई भी आपकी मुसीबत होगी वो दूर हो जाती है। तो हमने ये असली में देखा है अपनी लाइफ में। मेरे साथ भी ये हुआ जब अभी हाल ही में पीछे कोविड की जो चल रही पैंडेमिक, उसमें मेरे को भी कोविड हुआ और मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को, और मैं गुरुजी को सारा समय याद करती थी और गुरुजी ने हमें ठीक कर दिया। उसके बाद अभी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रही हैं कोविड के बाद, बट वो भी गुरुजी की कृपा से ठीक होती चली जा रही हैं। और ऐसा समय आया बीच में जब कोविड हुआ तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा
मेरे अंकल को वो लंग्स में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ था एंड उसमें डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करना पड़ेगा शायद। तो हम बहुत गुरुजी को प्रे कर रहे थे उस टाइम के गुरुजी किसी भी तरीके से सर्जरी ना हो, वो वैसे ही ठीक हो जाएं। और गुरुजी की कृपा है कि उनकी सर्जरी नहीं हुई और वो कुछ समय में अपने आप धीरे धीरे ठीक हो गए। तो मैं अभी ये कुछ हाल ही में कुछ दिन पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ और उस दिन तो मैं इतना मतलब मैंने शुक्रिया करा गुरुजी का, मेरी आंखों से आंसू आ गए थे उस दिन कि ये कैसे हुआ कि गुरुजी ने हर वक्त चमत्कार किया है। जब भी हमने याद किया है गुरुजी ने अपनी कृपा करी है हम पे और इसलिए मैं हर वक्त शुक्राना करती रहती हूँ गुरुजी का। और मेरे बच्चों को कोई तकलीफ हो या मुझे कुछ तकलीफ हो, वो हमेशा हमारे साथ हैं, पूरी संगत के साथ हैं, ये मुझे महसूस होता है। और हमारे पूरे करियर में उन्होंने या वैसे भी पूरी अपनी फैमिली में परिवार में उन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया है और उनके आशीर्वाद से ही शायद आज मैं अपनी प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी करियर में भी बहुत अच्छा कर पाई। और मैं एक वकील हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ और हाई कोर्ट दिल्ली में, और मैंने वकालत करी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं LLM के लिए लंदन भी गई किंग्स कॉलेज में। और फिर मैंने पढ़ाई शादी हुई और शादी 2002 में, और फिर मेरे 2 बच्चे हैं और उसके एक लड़की है एक लड़का है और गुरुजी की कृपा से वो अच्छा पढ़ रहे हैं। और फिर मैंने ये भी शादी के बाद भी पढ़ाई नहीं छोड़ी, उसके बाद भी वकालत के साथ साथ मैंने PhD भी करी और गुरुजी की इतनी मेहर मेरे पास रही है मेरे पे कि मैंने किताबें भी लिखी हैं। मैं साइबर लॉ में स्पेशलाइज करती हूँ और ये एक नया क्षेत्र है वकालत का, और इसमें मुझे गुरुजी का इतना आशीर्वाद रहा कि मैंने जजेस की भी बहुत ट्रेनिंग्स करी हैं और काफी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट जजेस पूरे स्टेट्स ऑफ इंडिया में, और नेशनल पुलिस एकेडमी में, नेशनल जुडिशियल एकेडमी में मैं विजिटिंग लेक्चरर हूँ, प्रोफेसर हूँ, कभी मैं जाती हूँ जैसे मुझे न्योता देते हैं, बुलाते हैं। और फिर कभी भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि मुझ में विश्वास इतना रहा है गुरुजी पे कि मुझे कभी भी कोई घबराहट लगी हो। कितनी बड़ी गवर्नमेंट कमिटीज होते हैं, कितने बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां मुझे बहुत अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे जैसे नर्वसनेस है या कुछ मुझे लग रहा है कि मैं अपने शब्दों में अपनी चीजों को व्यक्त कर पाऊंगी कि नहीं, चाहे वो टेलीविजन हो, मीडिया हो, कहीं भी हो, या गवर्नमेंट मीटिंग्स हो। नारी शक्ति जैसे जो गुरुजी हैं हमेशा प्रमोट करते थे, हमेशा हमें इंकरेज करते थे कि आप अपना पढ़ाई में पूरा अपना ध्यान दीजिएगा। जब हम उस टाइम क्योंकि जब मैं उनसे मिली थी तब मैं कॉलेज में थी, और उन्होंने जब आशीर्वाद दिया उन्होंने ये कहा था कि बेटा जितना आप अच्छा करो, आप मन लगा के जो भी करो। तो उनके वो शब्द मुझे अभी भी याद हैं। और उनका एक बर्थडे था, जब उनका जन्मदिन था, उस दिन भी मैं उनके लिए कविता लिख के ले गई थी और उनको मैंने पढ़ के सुनाई थी। मैं इतना भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। और उन्होंने मुझे उस दिन भी आशीर्वाद दिया था कि बेटा आप अच्छा करना, लाइफ में जो भी करोगे अच्छा रखेगा। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं अपनी क्षेत्र में, अपनी वकालत में भी और अपनी फैमिली लाइफ में सबसे प्यार पाती हूँ और अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ हर एक तरीके से। तो ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है, शुक्राना उनको, गुरुजी को, और बहुत बहुत शुक्राना हमेशा ये बोलती हूँ। फिर मैं आपसे ये गुरुजी से जुड़ी रहती हूँ, सुबह शाम स्मरण करती हूँ। और कई बार मैंने देखा है कि जैसे जब हम YouTube पे या जैसे हम सत्संग ये कर रहे हैं, जब हम वो करते हैं या फिर हम संगत से बात करते हैं या बड़े मंदिर जाते हैं, तो जो उनके इतना उस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपको फील होता है, जो आपको महसूस होता है, वो आप आंखें बंद करके भी फील कर लेते हैं। तो अब मेरी जैसे इंद्रासानी आंटी जी के यहाँ सत्संग हुआ, या मेरी मासी हैं वीना आंटी जी, उनके यहाँ पर सत्संग हुआ, या कहीं भी मतलब आप बैठे,
आपको लगेगा, जैसे आंख बंद करें तो आपको लगेगा कि आप शायद बड़े मंदिर में ही हैं, क्योंकि आपको उनके दर्शन अंदर से होते हैं। तो ये मेरा मानना है कि ऐसा हर संगत को फील होता है जब वो गुरु जी के बारे में सोचते हैं। उनसे हमें शक्ति मिलती है, उनसे हमें विश्वास मिलता है, और सारे डर दूर हो जाते हैं, कोई भी डर हो, और बहुत शांति मिलती है। और यही शांति और यही सुकून है शायद जो हमें डिफिकल्ट टाइम्स में मदद करता है, और कोई भी लाइफ का चैलेंज हो, कोई भी मुसीबत हो, हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो गुरु जी का आशीर्वाद है ये। और मैं ये भी आपसे बताना चाह रही थी कि गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने अभी हाल ही में कुछ साल पहले अपना ऑफिस भी बनाया नोएडा में, और गुरु जी के आशीर्वाद से हमारे अब 2 ऑफिसेज हैं यहाँ पर, नोएडा और दिल्ली में, और हमने घर भी अपना रिकंस्ट्रक्ट किया। तो कोई भी हमारे कार्य हैं वो रुके नहीं, गुरु जी के आशीर्वाद से हम हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। और इस संगत को मैं ये बताना चाह रही थी कि एक दिन मैं बड़े मंदिर में बैठी थी। उस दिन मैं अपनी इंतसानी आंटी जी के साथ ही गई थी, और मैं देख रही थी कि गुरुजी अपनी संगत को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। दूर से मैंने उनको देखा, और फिर मैं मन ही मन में मैंने सोचा कि गुरुजी एक बार हमें जरूर आशीर्वाद के लिए बुला लें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैं मन में बस बैठ के चुपचाप सोच रही थी, और मैंने कुछ नहीं कहा। और हाँ, मतलब 5 मिनट के अंदर गुरुजी ने मुझे देखा और मुझे बोला इधर आने के लिए। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और एक गुलाब का फूल दिया, और मैं इतना खुश हुई। मतलब मैं बहुत ही ज्यादा मुझे खुशी हुई, और मैंने उनको धन्यवाद किया, शुक्राना किया गुरुजी का कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपने मुझे बुलाया। तो वो जो मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही थी कि वो जानते हैं कि आपके मन में क्या है। तो आप उनके लिए कुछ भी सोच रहे हैं या अपनी किसी बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज के बारे में, उनको ये मालूम है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था, और मैंने ये शायद विश्वास नहीं किया था उस एज पे कि मैं ये चीजें को समझ पाऊंगी। लेकिन क्योंकि ये मेरे सामने हो रही थी, तो मेरे पास शब्द नहीं थे व्यक्त करने के लिए कि उस समय हमें क्या लगा। और कई बार संगत हमें वहां बैठ के अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताती थी। तो जैसे एक लेडी थी, वो भी बीमार थी, तो वो आती थी गुरुजी के पास, प्रसाद खाते थे, वो कहते थे यही खाना, यहाँ से अगर आप घर ले गए तो उसका इतना वो असर नहीं, आप यहाँ पर खाइए, और तभी वो प्रसाद सही तरीके से आप उसको प्रसाद को ग्रहण करेंगे, नहीं तो आप घर ले जाएंगे तो उसका इतना वो नहीं फायदा होता। आप यहाँ पर आए गुरुजी के सामने खाइए। तो हम वो खाते थे। वो चटनी तक मुझे याद है जो बहुत तीखी होती थी, बट हम वो खाते थे क्योंकि गुरुजी कहते थे ये खाइए, इसको खाना जरूरी है। और हम चाय प्रसाद भी लेते, तो सभी के साथ बैठ के हम संगत में वो लंगर भी करते थे। और बड़े मंदिर में जब हम गए तो इतना विशाल, इतना सुंदर मंदिर है कि वो अभी भी आंख बंद करो तो सामने ही अंदर जो जहाँ गुरुजी बैठते हैं उस जगह अभी भी वो आंखों के आगे आ जाता है। तो वो नजारा जो नजारा है वो मंदिर का, बड़े मंदिर का, वो बहुत ही विशाल, बहुत ही मतलब सुंदर है, और उसको हम हर वक्त फील कर सकते हैं उस जगह को। और गुरुजी अभी भी वही हैं, जैसे हम जाते हैं, माथा टेकते हैं और शुक्राना करते हैं गुरुजी का, वहाँ वो वहीं पर हमें महसूस होता है कि वो हैं। आजकल क्योंकि वो कोविड की मतलब वजह से हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, बट जल्द ही मुझे लगता है कि बड़े मंदिर भी खुल जाएंगे तो हम वहाँ पर दोबारा गुरुजी के दर्शन करने जरूर जा पाएंगे। पूरी संगत को इसकी जरूर वेट होगी, मुझे भी है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ जाऊं। और मैंने जब भी अपने परिवार के साथ मैं वहाँ गई हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और बार बार वहां जाने का मन करता है। इनफैक्ट वहां जाओ तो वहां बैठो तो उठने का भी मन नहीं करता, लगता है कि पूरी रात बैठे रहो। और कई बार ऐसा हुआ था एम्पायर स्टेट में, जब हम वहां जाते थे तो गुरुजी की आज्ञा के बगैर कोई आता नहीं, और गुरुजी की आज्ञा के बगैर कोई जा भी नहीं सकता वहां से। तो हम वहां बैठे रहते थे कई बारी, काफी देर तक, जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती थी हम वहां से नहीं जाते थे। तो वो समय इतना अच्छा लगता है उस टाइम जब हम बैठे होते हैं उस संगत में, कि उठने का बिल्कुल मन नहीं करता।
तो ये जब मैंने आपसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कई बारी बैठे बैठे कोई कोई सपना आता है, या जैसे कोई कोई एक जैसे ट्रांस कहते हैं, कई बार आप बैठे हो कुछ सोच रहे हो और आप गुरुजी के बारे में सोचें, तो वो आपकी मदद उसी समय करते हैं। कहीं ना कहीं से आपको वो आंसर मिल जाता है, चाहे वो आपको सोशल मीडिया में हो, या आपको कुछ आप नेट पे पढ़ रहे हो, या कोई किताब पढ़ रहे हो, आपको वो जवाब कहीं ना कहीं से गुरुजी दे देते हैं। ये भी मेरा अनुभव है और मैंने एक्सपीरियंस किया है, और काफी संगत ने मेरे साथ ये शेयर किया है अपने अपने एक्सपीरियंसेस, और वो आसान है। उनसे जो भी आप राह चाहते हैं, या उनसे कोई भी आप उसका किसी भी जैसे प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हैं, या कोई आपको मार्गदर्शन दे, वो दे देते हैं। गुरुजी हर वक्त हमारे साथ हैं, और इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी को, और पूरी संगत को भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। आज मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, और मैं गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया है आपसे बात करने का। गुरुजी की जो महिमा है वो अपरंपार है, वो सदा शिव हैं, और मैंने ये जो चीज आपसे शेयर कर रही हूँ, ये दिल से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इतनी मदद करी है उन्होंने पिछले कितने ही सालों में हमारी, किसी ना किसी रूप में हमेशा वो हमारे साथ रहे हैं। स्पेशली जो लास्ट के कुछ महीने निकले हैं, बहुत ही टफ रहे हैं पूरे विश्व के लिए और हमारे फैमिलीज के लिए। उन्होंने इतना प्रोटेक्ट किया है हमें, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को उनकी स्वरूप की तस्वीर भी मिली। मेरी इंदिरा साहनी आंटी जी लेके आई, मेरी वीना आंटी हैं, उन्होंने भी मुझे वो तस्वीर दी, और मेरे पास उनका लॉकेट है, वो मुझे बहुत प्यारा है। और इनके आशीर्वाद, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा हमारे घर परिवार के साथ रहे, संगत के साथ रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। और इस संगत में मैं आप सभी का शुक्रिया करती हूँ कि आप सबने मुझे सुना, और गुरुजी की आज्ञा से मैं आप सबके साथ आज बैठी हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।